Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तक जिन लोगों का इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया उनकी हेल्प के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उसने पूरा प्रोसेस बताया है कि क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि वो ट्वीट क्या है और आपको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जाके पूरा प्रोसेस स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। ये आप देखते हैं क्या है इनकम टैक्स की ट्वीट। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग एवरी एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इशुएंस ऑफ रिफंड एक्सपेक्टेशियसली। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है सारे एफर्ट्स कर रहा है वो कंप्लीट करे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स और इशू करे सबका रिफंड। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 7.09 करोड़ रिटर्न हैव बीन फाइल्ड। असेसमेंट ईयर 23-24 में 7.09 करोड़ जो है वो रिटर्न्स फाइल हुई है, जिसमें से कि 6.96 करोड़ ITR हैव बीन वेरीफाइड, जिसमें कि 6.96 करोड़ रिटर्न्स वेरीफाइड हो गई और 6.46 करोड़ रिटर्न्स हैव बीन प्रोसेस्ड एज ऑन डेट इंक्लूडिंग 2.75 करोड़ रिफंड्स। मतलब कि 6.46 करोड़ रिटर्न्स जो है वो प्रोसेस भी हो गई अभी तक और 2.75 करोड़ रिटर्न्स का जो है रिफंड भी आ गया। The emphasis is on speedy processing and quick issue of refund। उनका जो मेन स्ट्रेस क्या है, मेन फोकस क्या है, वो है कि जल्दी से जल्दी रिटर्न्स को प्रोसेस करे और सबका जो रिफंड जिस किसका भी बन रहा है उसको इश्यू करे। However, there are few cases in which the refund are due to taxpayer। थोड़े केसेस ऐसे भी है जिसमें कि जो रिफंड है वो ड्यू है टैक्स पेयर के लिए, बट प्रीवियस डिमांड तो However, there are few cases in which refund are due to taxpayer but previous demand are outstanding। ऐसे थोड़े से केसेस भी है जिसमें कि जो रिफंड है वो ड्यू है टैक्स पेयर के, ड्यू रिफंड है वो देना है टैक्स पेयर को, लेकिन क्या है, लेकिन जो उनकी प्रीवियस ईयर की डिमांड है वो खड़ी हुई है। जैसे कि लेट्स एन एग्जांपल, जैसे कि अभी जो हमने रिटर्न्स फाइल की है वो असेसमेंट ईयर 23-24 की है। तो अभी इस ईयर में तो हमारा क्या बन रहा है, रिफंड बन रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जैसे कि असेसमेंट ईयर 2022-23 हो गया या फिर 21-22 हो गया या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर में उनका जो था वो डिमांड बन रही थी। डिमांड इन द सेंस कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स एसएससी है, उसको क्या करना था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना था। तो उसका जो टैक्स है वो आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, उसको पे करना है, अभी तक पे करना है प्रीवियस ईयर का। इस साल में तो क्या हो रहा है, उसका रिफंड बन रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसका जो है वो आउटस्टैंडिंग टैक्स बन रहा है कि उसे गवर्नमेंट को पे करना है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट है अभी तक उनको जो रिफंड इश्यू नहीं किया है। तो अगर जो आपकी रिटर्न है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो इसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में जो है डिमांड खड़ी हुई है और इस ईयर में आपका रिफंड बन रहा है। तो आपको पहले वो क्या करना पड़ेगा, वो जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है प्रीवियस ईयर की उसको करना पड़ेगा क्लियर। तो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको वो कैसे आपको क्लियर करनी है जिससे आपका इजीली जो है वो इस ईयर का रिफंड आ जाए। सेक्शन 245(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो कि मैंडेट करता है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर एडजस्टिंग द रिफंड अगेंस्ट एन एक्सिस्टिंग डिमांड। तो देखो सेक्शन 245 जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर क्या दे रखा है कि ये बता रखा है कि देखो जैसे अब ये है आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो डिमांड खड़ी हुई है तो और आपकी जो इस साल का रिफंड है, तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो इससे एडजस्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले वो क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा टैक्स पेयर को, आप लोगों को, कि आप पहले तो ये चेक करो कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो सही है, उसके अगेंस्ट में इस साल का जो रिफंड है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है वो टैक्स पेयर को एक रिप्रेजेंटेशन देने की अपॉर्चुनिटी देगा एडजस्ट करने से पहले कि प्रीवियस ईयर में आपके जो डिमांड बन रही है उस ईयर की और इस ईयर में आपका जो रिफंड बन रहा है क्या मैं उससे एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 245 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टैक्स पेयर को कि
आपकी जो एडजस्ट कर सके वो रिफंड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड, द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू एग्री डिसएग्री और क्लैरिफाई द स्टेटस ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर क्या है, टैक्स पेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो वो एग्री करे कि आपकी डिमांड सही है, या फिर डिसएग्री करे, या फिर क्लैरिफाई करे कि जो भी उसका स्टेटस है डिमांड का, मतलब जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की यहाँ पर डिमांड खड़ी हुई है उसको आपको चेक करना है, और आप ठीक है, आप उसको मानते हो कि बिल्कुल आज सही बात है, गवर्नमेंट ने सही मेरी डिमांड रेज किया, वो बनती थी, या फिर आप डिसएग्री करो कि नहीं बनती थी, कि तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको जो भी आपका स्टेटस है। तो मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कि कैसे आपको उसको एग्री या डिसएग्री करना है। आगे हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली टैक्स पेयर विद एग्जिस्टिंग डिमांड इन द प्रीवियस ईयर आर बीइंग इंटीमेटेड ऑफ द सेम। ठीक है, जो टैक्स पेयर है एग्जिस्टिंग डिमांड के साथ, उसलिए उसको इंटीमेट भी किया हुआ है, उसके पास मैसेजेस भी आए हुए हैं, मेल भी आई हुई है कि आपकी प्रीवियस ईयर की डिमांड खड़ी हुई है, तो क्या इस ईयर में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक करो। This is a taxpayer-friendly measurement where an opportunity is being provided in line with principle of natural justice। ये एक taxpayer friendly measurement है कि जहाँ पर opportunity दी गई है कि आप देखो कि सही है या नहीं सही। Taxpayer are requested to avail this opportunity। taxpayer को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो अपॉर्चुनिटी दी है उसको अवेल करो और रिस्पॉन्ड करो इन सब इंटीमेशन को, टू अनेबल क्लीनिंग अप एंड रिकंसिलेशन ऑफ पेंडिंग डिमांड एंड फैसिलिटेट टाइमली इश्यू ऑफ रिफंड। कि रिकंसिलेशन करे जो भी आपकी पेंडिंग डिमांड है, और अपना जो आपका जो रिफंड बन रहा है उसको इजीली फैसिलिटेट हम कर पाए अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। और आपको इनकम टैक्स की साइट पर लेकर जाती हूँ और बताती हूँ कि आपको क्या क्या चेकिंग करनी है अगर आपका अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं प्रोसेस हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको सुननी है ध्यान से। पहले तो हमें करना है लॉग इन टू इनकम टैक्स करेंगे हम। यहाँ पर देखो क्विक लिंक में मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना है। तो मैं अगर नीचे स्क्रॉल करके करती हूँ, ऑप्शन आ रहा है नो योर रिफंड स्टेटस, मैंने इसको किया क्लिक। यहाँ पर मेरे से वो पैन नंबर या टेन नंबर की डिमांड करता है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर मैं सिलेक्ट कर लूंगी अपना 2324। यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालोगे तो आपको पूरा रिफंड आपका स्टेटस पता लग जाएगा कि आपकी रिटर्न अभी तक क्या हुआ है, प्रोसेस हुई या नहीं हुई, या फिर प्रोसेस हो गई, अभी आपका बैंक में रिफंड आने वाला है, तो वो सारा आपको स्टेटस पता लग जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्टेप ये करना है कि अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है। उसके बाद आपको साइट पे लॉगिन करना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन है लॉगिन का, तो यहाँ पर आपको साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता है। यहाँ पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लोगे तो उसके बाद आपका जो ये पेज है ये ओपन होकर आएगा। देखो ये पेज ओपन होकर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पेंडिंग एक्शन वाले टैब में जाना है। तो यहाँ पर देखो वर्क लिस्ट के नीचे जो है आपका रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड वाला टैब है, उसको करना है आपको क्लिक। तो यहाँ पर जो है अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो आपको यहाँ पर अपना शो हो जाएगी। तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तो कोई डिमांड ही नहीं है प्रीवियस ईयर में, मे बी आपको आप अवेयर ना हो एक्चुअली में आपकी डिमांड हो, तो यहाँ पर देखो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी रखी है। असेसमेंट ईयर क्या है, 2016 से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग डिमांड 3390 की है। डेट ऑफ डिमांड है 15 सितंबर। तो ये सारी डिटेल्स खुल के आ गई। अब देखो रिस्पांस फॉर्म एसएससी के पास दो ऑप्शन है कि वो ये तो एक्सेप्ट कर ले कि जो डिमांड है वो करेक्ट है, या फिर डिसएग्री कर दे कि डिमांड करेक्ट नहीं है। अगर डिमांड एक्सेप्ट और डिसएग्री में भी उसके पास दो ऑप्शन है कि चाहे वो पूरी की पूरी डिमांड डिसएग्री कर दे या फिर वो आधी करे। मतलब जैसे 3390 की डिमांड है ये तो वो पूरी की पूरी कर दे कि मैं तो पूरे के पूरे कह रहा हूँ कि 3390 पूरा का पूरा ही गलत है, या तो वो पार्शली भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीजन में आपको ऐड करना है रीजन, ये सारे रीजन दिए हुए हैं, जो भी आपको लगता है कि आप करना चाहते हो वो कर दो। इस टाइम में अपना जो भी आपको लगता है कि आपके केस में है वो कर लो। मैंने यहाँ पर कर दिया अदर सिलेक्ट और कर दिया अप्लाई। तो यहाँ पर मैं नीचे आती हूँ, अप्लाई करके देखो एक पेज ये ओपन होकर आएगा। यहाँ पर वो मुझसे पूछता है कि आप जो है आपको एंटर करना है वो डिमांड
वो अमाउंट जो कि आप कह रहे हो कि वो पेबल नहीं है, तो मेरे को अगर 3,390 डालना है पूरा का पूरा, तो मैं ये मेंशन कर देती हूँ। प्लस मुझे यहाँ पर रिमार्क्स मेंशन करना है। जो रिमार्क्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे होने चाहिए कि वो कन्विंस कर पाए असेसिंग ऑफिसर को कि ठीक है आपकी डिमांड नहीं बन रही, तो इसलिए वो डिमांड आपका हटा दे। तो यहाँ पर जो है रिमार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको ढंग से ये रिमार्क्स डालने हैं। जिसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे ऐसे डालने हैं आपको रिमार्क्स की। बाद में अगर असेसिंग ऑफिसर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर करना है क्लिक करके सेव। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब आप डिमांड को करेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपने एक बार डिमांड को करेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप बाद में डिसएग्री नहीं कर सकते डिमांड के साथ। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर डिमांड इज करेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट, नॉट, तो दो ऑप्शन है, नहीं की या फिर करी। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने डिमांड नहीं पे की, तो मैं क्या कर दूंगी, नॉट, इजीली अपना पे नाउ में जाकर और अपनी जो टैक्स है उसकी पेमेंट कर दूंगी। उसके बाद मुझे फिर वहां पर इसी पेज पे आना है और यस ऑलरेडी पेड एंड चलान है सिन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे अटैचमेंट ऐड करनी है सारी की सारी चलान की डिटेल, और उसके बाद मुझे करना है सबमिट। सबमिट करके जो मेरे प्रीवियस ईयर के ड्यूज है वो हो जाएंगे रिजॉल्व, वो सारे ड्यूज पे हो जाएंगे और आपकी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो इस साल की प्रोसेस इजीली हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना है। प्लस एक चीज और आपको चेक करनी है कि आप एक बार अपना बैंक की जो डिटेल्स है जो भी आपने एंटर की हुई है उसको जरूर क्रॉस चेक कर ले। और क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमने जो डिटेल डाली हुई है वो कभी कभार गलत डाली होती है, जिसकी वजह से भी हमारा जो रिफंड है वो नहीं आता। तो वो कैसे करना है, आपको डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर जो बैंक अकाउंट अपडेट में है वहां पर जाके एक बार आप जरूर अपनी बैंक की डिटेल्स चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलती है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे करके आपका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको, इससे आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू। तो देखिए, अब अगर